जय श्री राम। राधे राधे। मित्रों, एक निवेदन है कि वीडियो पूरा दिखिएगा और चैनल को जो भाई अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने भाई के लिए वीडियो को लाइक कर देना। चलिए अब कथा प्रारंभ करते हैं। कौतुक ही कैलाश पुन लीहिस जाई उठाई, और मनहु तौल निज बाहुबल चला बहुत सुख पाई। रावण एक बार खिलवाड़ ही में कैलाश पर्वत को उठा लेता है और मानो अपनी भुजाओं का बल तौलकर बहुत सुख पाकर वह वहाँ से चला आया। तो सुख संपत्ति श्रुत सेन सहाई, अजय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। नित्य नूतन सब बढ़त जाई, अजिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। रावण के पास सुख संपत्ति, पुत्र, सेना, सहायक, जय, प्रताप, बल, बुद्धि और बड़ाई ये सब उसके नित्य नए वैसे ही बढ़ते जाते थे जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभी को लोभ बढ़ता है। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा भाई पाया जिसके जोड़ का योद्धा इस संसार में पैदा ही नहीं हुआ, लेकिन वह कुंभकर्ण मदिरा पीकर 6 महीने तक सोया करता था और उसके जागते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाया करता था, हाहाकार मच जाया करता था। जो दिन प्रतिहार कर सोई, अब विश्व वेग सब चौपट हुई। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तब तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट खाली हो जाता। समर धीर नहीं जाई बखाना, तेहि सम अमित वीर बलवाना। रणधीर बलवीर योद्धा था, ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर योद्धा पड़े थे। मेघनाथ रावण का बड़ा लड़का ही था जिसका संसार के योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था मेघनाथ का। स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी। तो कोमुखे कंपन कुली शरद, धूमकेतु अतिकाय। एक एक जग जीत सको ऐसे सुभट निकाय। इनके अतिरिक्त कुंभकर्ण मेघनाथ के अलावा भी दुर्मुख, अकंपन, वज्रदंत, धूमकेत और अतिकाय ऐसे अनेक योद्धा वीर थे जो अकेले ही सारे संसार को पराजित कर सकते थे। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और आसुरी माया जानते थे। उनके दया धर्म स्वप्न में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा तो श्रुत समोह जन परिजन नाती, अगनई को पार निशाचर जाती। सेन बिलो की सहज अभिमानी, अब बोला बचन क्रोध मदशानी। सुत समूह जन परिजन नाती। एक बार राजा रावण अपने दरबार में अपनी सभा में बैठा था और अपने पूरे परिवार को देखा। पुत्र, पौत्र, कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर थे। सारी राक्षसों की जातियों को तो गिर ही कौन सकता था। सेन बिलो की सहज अभिमानी, बोला वचन क्रोध मदसानी। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से अभिमानी घमंडी रावण क्रोध और गर्व में सनी हुई वाणी बोला, हे समस्त राक्षसों के दलों, हे समस्त राक्षस के दलों, सुनो देवतागण हमारे शत्रु हैं। सुनो सकल रजनीतर जूथा, हमारे बैरी विबुध बरूथा। समस्त देवतागण हमारे शत्रु हैं, वे सामने आकर युद्ध नहीं कर सकते और बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। तो तिन्ह कर मरण एक विधि होई, कहूँ बुझाई सुनहूँ अब सोई।
द्विज भोजन मख होम श्राद्धा, और सब कह जाई करहु तुम्हें बाधा। तिनकर मरण एक विधि हुई, उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है। मैं समझा कर कहता हूँ, उसको ध्यान से सुनो। और उनके बल को बढ़ाने वाला द्विज भोजन मख होम श्राद्धा, और सब कह जाई करहु तुम बाधा। ब्राह्मण भोजन यज्ञ हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। क्षुधा छीन बलहीन सुर सहज ही मिली आई, और तब मारियों की छाड़ियों भरी भांत अपनाई। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही में आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा, अथवा भली भांत अपने अधीन करके सर्वथा पराधीन करके उनको छोड़ दूंगा। और फिर रावण ने अपने पुत्र मेघनाद को बुलवाया और बहुत उनको समझा बुझाकर सिखा पढ़ाकर उसके बल और देवताओं के प्रति वैरभाव को उत्तेजना दी। फिर कहा कि जे सुर समर धीर बलवाना, और जिनके लड़बे कर अभिमाना। फिर कहा कि हे पुत्र मेघनाद, जो देवता रण में धीर और बलवान है और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, उन्हें युद्ध में जीत कर बांध लाना। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया। तिरही जीत रण आनश बांधी, उठ सुत पितु अनुशासन कांधी। पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया और इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी, और आप भी स्वयं भी हाथ में गदा लेकर चल दिया। चलत दशानन डोलत अवनी, गर्जत गर्भस्रवही सुर रवनी। और रावण आवत सुरहु सकोहा, और देवन तके मेरुगिरि खोहा। रावण के चलने से पृथ्वी जगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देवर मणियों की गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेर पर्वत की गुफाएं के भाग में जाकर छिप गए, आश्रय लिया। तो दिग्पालन है कि लोग सुहाए, और सुने सकल दशानन पाए। पुनि पुनि में पुनि पुनि सिंह नाद करि भारी, और देई देवतन गारी पचारी। दिक्पालों के सारे सुंदर लोगों को रावण ने सुना पाया। वह बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार कर गालियां देता रहा। रण मद मत फिरई जग धावा, अप्रतिभट खोजत कतहु न पावा। और रवि शशि पवन वरुण धनुधारी, अग्नि काल जम सब अधिकारी। रण के मद में मतवाला होकर वह दुष्ट राक्षस रावण, वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोज रहा था। संसार भर में दौड़ता फिर रहा था, परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य चंद्रमा वायु वरुण कुबेर अग्नि काल और बम यम आदि सब अधिकारी, किन्नर सिद्ध मनुष्य देवता और नाग, सभी के पीछे वह हठपूर्वक पड़ गया। किसी को भी उसने शांतिपूर्वक नहीं बैठने दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहाँ तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी रावण के अधीन हो गए, सभी रावण के गुलाम हो गए। आयशु करहि सकल भय भीता, और नवहि आए निचरण विनीता। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे। नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में प्रणाम किया करते थे। तो भोज्य वाले वेश वैश्य कर राखे सिकोन सुतंत्र, मंडली के मणि रावण राज करही निज मंत्र। उसने भुजाओं के बल से सारे संसार को वश में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मंडलीक राजाओं का श्रोमणी रावण अपने इच्छा अनुसार राज्य करने लगा संसार में। देव जक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी, और जीत बरी निज बाहुबल बहु सुंदर बर नारी। देवता यक्ष गंधर्व मनुष्य किन्नर और नागों की कन्याओं तब बहुत सी अन्य सुंदरी जीत बरी निज बाहुबल, अपने बाहुओं के बल से, अपनी भुजाओं के बल से तमाम स्त्रियों को जीत कर ब्याह कर लिया। तो इंद्रजीत शने जो कछु कहे
असो सब जनु पहिलहि करि रहु। प्रथम ही जिन्हें कहूँ आयसुदीन्हा, और तिन्हें कर चरित सुनहु जो कीन्हा। मेघनाथ से उसने जो कुछ कहा उसने मेघनाथ ने मानो पहले से ही कर रखा था। जिनको रावण ने मेघनाथ से पहली आज्ञा दे रखी थी, ऐसा कार्य करके रखा था मेघनाथ, उन्होंने जो करतूते की उन्हें भी सुनो। देखत भीम रूप सब पापी, और निश्चर निकर देव परतापी। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक पापी और देवताओं को दुख देने वाले लग रहे थे। और करहि उपद्रव असुर निकाया, और नाना रूप धरहि करि माया। असुरों के समूह, राक्षसों के समूह उपद्रव करने लगे और माया से अनेकों प्रकार के रूप भी धारण कर लेते थे। अथ जहि विधि हुई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। और जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे, वे वही सब कार्य करते थे, वेद के विरुद्ध काम करते थे। जिस जिस स्थान में वे गौ और ब्राह्मणों को पाते थे, उसी नगर, गांव और पुरों में आग लगा देते थे राक्षस लोग। शुभ आचरण कतहु नहीं हुई, और देव विप्र गुरु मान न कोई। और नहीं हरि भगत यज्ञ तप ज्ञाना, और सपने सुन वेद पुराना। उन राक्षसों के भय से कहीं भी शुभ आचरण करने वाला नहीं बच रहा था। ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, श्राद्ध आदि नहीं होने देते थे। देवता, ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। न हरिभक्ति थी, न यज्ञ था, न तप था, न ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। तो जप जोग विरागा, तप मख भागा, श्रवण सुनहि दस सीसा। आपुन उठ धावई, रहई न पावई, धरि सब घालहि खीसा। अस भ्रष्ट आचारा, भा संसारा, धर्म सुन्यु नहीं काना। तेहि बहुविध त्रासई, देश निकासई, जो कह वेद पुराना। जप जोग विरागा, तप मख भागा, और श्रवण सुनहि दस सीसा। जप योग वैराग्य तप तथा यज्ञ में भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से सुन लेता था, तो उसी समय वो तलवार लेकर उठ दौड़ता था। कुछ भी रहने नहीं पाता था। आपुन उठ धावई, रहे न पावई, धरि सब ढालई खीसा। और जिसको जहाँ पाता था उसको पकड़कर घसीट कर उसको नष्ट कर डालता था। अस भ्रष्ट आचारा, भा संसारा, धर्म सुन्यु नहीं काना। वो अपने कान से धर्म की बातें नहीं सुन सकता था, और सारे संसार में भ्रष्ट आचरण फैला रखा था। धर्म तो कानों में भी सुनने में नहीं आता था उसके। जो कोई वेद और पुराण कहता, उसको बहुत तरह से त्रास देता, कष्ट देता, और देश से, संसार, अपने देश से उसको निकाल देता था। जय श्री राम। राधे राधे।